जय श्री कृष्ण दोस्तों। व्यक्ति को चाहिए कि दूरदर्शिता से काम ले। व्यापार करते समय मन, मस्तिष्क और आंखें खुली रखे। वक्त के साथ बदलने वाले व्यक्ति कभी भी और किसी भी क्षेत्र में मात नहीं खाते। व्यक्ति को रूढ़िवादी नहीं बने रहना चाहिए। जॉन अल्फ्रेड नाम का एक सर्राफा था। वह परंपरागत आभूषण बनाने में बहुत ही कुशल व निपुण था। नगर सेठों की छोड़िए, राजघराने तक के आभूषण उसी से बनवाए जाते थे। अतः दूसरे सर्राफों से संपन्न और सफल था। व्यस्त इतना रहता था कि व्यापार के अतिरिक्त कहीं और देखने की फुर्सत तक उसे नहीं थी। जबकि दूसरे सर्राफ रात दिन इसी जुगाड़ में लगे रहते थे कि किसी प्रकार से अपना अस्तित्व बचाए रखें। वे नित नए प्रयोग करते, लेकिन जॉन को हिला न पाते। लेकिन दोस्तों, समय परिवर्तनशील है। समय बदला तो लोगों की सोच भी तेजी से बदलने लगी। नई सोच और नई दृष्टि के चलते लोगों की नज़रें हर चीज में कुछ नया खोजने लगी। दूसरे जौहरियों ने हवा के इस बदलते रुख को पहचान कर नए मेटल, नए सिस्टम और नए किस्म, नए डिजाइन के आभूषण बाजार में उतार दिए। नए फैशन के नए गहनों को लोगों ने पसंद किया और हाथों हाथ उनकी बिक्री हुई। अपनी ही दुनिया में खोए जॉन के शुभचिंतकों ने उसे चिताया, मगर जॉन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। होना तो यह चाहिए था कि वह भी हवा के रुख को पहचान कर वक्त के साथ बदलता, लेकिन ना उसने हवा के रुख को पहचाना, ना ही समय के साथ कदम ताल की। इसके बावजूद उसने नया 9 दिन पुरान 100 दिन कहकर बात को हवा में उड़ा दिया। जॉन समझ ही नहीं पाया कि बदलाव के दौर में यह मुहावरा अपने मायने खो चुका है और आज लोग बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। आज जमाना शुद्धता, मजबूती, गारंटी का नहीं, फैशन का है, और फैशन की गारंटी नहीं होती है। चंद्र कलाओं की तरह वह हर दिन अपनी शक्ल बदलता रहता है। नतीजा, जॉन के व्यापार के पेंदे में छेद हो गए और वह जहाज की तरह डूबने लगा। जॉन उम्मीद बांधे कि व्यापार आज नहीं तो कल संभल जाएगा। अपने पुराने वसूलों व डिजाइनों में ही सिर खपाता रहा, लेकिन बदलाव को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप उसका व्यापार तेजी से चौपट होता गया। जब तक जॉन को समझ आई, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरे व्यापारी जॉन से ज़्यादा विकास कर गए और बहुत आगे भी निकल गए। दूसरी तरफ जॉन को बाजार से ऑर्डर मिलने बंद हो गए, कारण उसकी साख काफ़ी गिर गई थी और देखते ही देखते एक ऐसा वक्त आ गया कि उसके कारखाने और शोरूम में ताले लग गए। जॉन बुरी तरह टूट चुका था। उसे पछतावा होने लगा कि आखिर वह वक्त के साथ क्यों नहीं बदला। इसका मतलब उसमें दूरदर्शिता और बाजार की समझ नहीं थी। इस संदेह ने उसके विश्वास को हिला दिया। उसे लगने लगा कि तकदीर के चमकते सितारे गर्दिश में आ गए, इसलिए अब वह जीवन में कभी उबर नहीं पाएगा। चढ़ते सूरज की सब पूजा करते हैं। जॉन के भाग्य का सूर्य अस्त होता नजर आ रहा था। तो व्यापारिक सहयोगियों और मित्रों ने अब तक जॉन से किनारा कर लिया। केवल पत्नी मारिया ही उस बुरे वक्त में उसके साथ थी। वह समझदार और आत्मविश्वास से पूर्ण महिला थी। वह जॉन को समझाती, इस कदर निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार उजले दिन के बाद काली रात आती है, उसी प्रकार हर काली रात के बाद सुहानी सुबह भी होती है। तुम बेहतरीन कारीगर हो
तुम्हें नए तरीके और नए जोश से अपने काम को फिर से शुरू करना चाहिए। नहीं मारिया, आहत होकर जॉन कहता है, अब मैं जीवन में शायद कुछ न कर पाऊँ। और फिर तुम देख ही रही हो कि सभी ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, उन लोगों ने भी जिस पर हमें भरोसा था और जिनके बुरे वक्त में हम सबसे आगे थे। जॉन, किसी को दोष मत दो। जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। मारिया उसे समझाती हुई बोली, अगर दुनिया हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, ईश्वर तो हमारे साथ है। देखो कितने दिनों में तुम चर्च नहीं गए हो। चलो आज हम दोनों चर्च चलते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारी अवश्य सुनेंगे और कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकालेंगे। खुदा की मेहरबानियाँ की तरफ से तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। पत्नी के समझाने पर जॉन बुझे मन से उसके साथ चर्च गया। चर्च में फादर का प्रवचन चल रहा था। पति पत्नी भी श्रोताओं के समूह में बैठकर प्रवचन सुनने लगे। फादर कह रहे थे, यदि आपको स्वयं पर राई के दाने जितना भी विश्वास है तो आप जीवन में 100% सफल हो सकते हैं। मन की प्रत्येक इच्छा पूरी कर सकते हैं। जो खो चुके हैं उसे फिर से पा सकते हैं। बस मुख्य चीज है विश्वास। अधिक ना सही राई के दाने जितना भी यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो ईमानदार कोशिश से आप सफल हो सकते हैं। विश्वास। जॉन के मस्तिष्क में हलचल सी होने लगी। राई के दाने जितना विश्वास, राई के दाने जितना आत्मविश्वास क्या वास्तव में व्यक्ति को सफल बना सकता है? प्रवचन की समाप्ति के बाद शंका के समाधान के लिए जॉन फादर के पास पहुंचा और उनका हाथ चूमकर बोला, फादर, मेरी शंका का समाधान करें। शंका क्या है? फादर ने उत्सुकता से पूछा। प्रवचन में आपने कहा था कि यदि किसी को स्वयं पर राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो वह सब कुछ पा सकता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है मेरे बेटे, फादर ने सौम्य मुस्कान अधरों पर बिखेर कर कहा। विश्वास ही जीने का एकमात्र संबल है। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं वह मृतप्राय है। यदि आप में राई के दाने जितना भी आत्मविश्वास है तो आप जीवित हैं और जीवित ही सब कुछ पाने का प्रयास करता है, मृत नहीं। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। आत्मविश्वास से विभोर होकर जॉन बोला, आपकी कृपा से आज मुझे एक नई दिशा मिल गई है। आज से जीवन के प्रति मेरा नजरिया बदल गया है। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा फादर कि सफलता का मुख्य आधार है विश्वास, भले ही वह विश्वास राई के दाने जितना छोटा ही क्यों न हो। घर वापस आते समय जॉन सोच रहा था, स्वयं पर विश्वास खत्म हो जाने के कारण मेरी यह हालत हुई है। अब चाहे जो हो, मैं अपने विश्वास को मरने नहीं दूंगा। मैं राई के दाने को देखकर अपने विश्वास को जिंदा रखूंगा। घर आकर उसने अपनी पत्नी से राई का एक दाना मांगा और कहा, राई के इस दाने को देखकर मैं अपने विश्वास को जिंदा रखूंगा। छोटा सा यह दाना मुझे सफलता के ऊंचे पहाड़ पर पहुंचाएगा। मारिया ने मन ही मन में फादर को धन्यवाद कहकर उन्होंने अपने प्रवचन से निराशा में डूबे उनके पति के मन में एक नया उत्साह, नई उमंग जगा दी थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। उसने राई का एक दाना लाकर अपने पति को दे दिया। जॉन ने राई का दाना सहेज कर अपने पास रख लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि राई का वह दाना रोजाना खो जाता। अतः जॉन ने मारिया से राई के बहुत सारे दाने लिए और उन्हें अपनी घड़ी, अंगूठी और ब्रेसलेट आदि में जड़ दिए ताकि राई के दाने सदा उसकी आंखों के सामने रहें और उसका दृढ़ विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता रहे कि उसे विश्वास है और वह इस योग्य है कि एक बार फिर कामयाब हो सकता है। जॉन ने अपने जिन आभूषणों में
राई के दाने करीने से जड़े थे, उनकी आभा पहले से अधिक निखर आई। वह खुद मोहित था अपने उन आभूषणों को देखकर। एक दिन जॉन के मन में विचार आया कि राई जड़ित गहने दिखने में सुंदर व अद्भुत लग रहे हैं, अतः क्यों न हीरे जवाहरात के बजाय राई के दाने जड़ित ज्वेलरी बनाई कर बेची जाए। बस फिर क्या था, उसने उसी दिन से अपने इस विचार पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों नगर में एक व्यापार प्रदर्शनी लगी। जॉन ने अपनी अद्भुत ज्वेलरी को वहां प्रदर्शित करने का निर्णय लिया और प्रदर्शनी में एक स्टॉल बुक करा लिया। अपने स्टॉल पर उसने एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, विश्वास की प्रतीक राई के दाने वाली ज्वेलरी। इसके द्वारा ही इससे बाइबल में छपी आयत की फोटो प्रति भी चिपका दी। अब लोगों ने पवित्र बाइबल की वही पंक्तियां पढ़ी कि राई के दाने जितना विश्वास भी आपको सफल बना सकता है। तो राई की ज्वेलरी के प्रति लोगों का आकर्षण, श्रद्धा और विश्वास ऐसा उमड़ा कि सारी ज्वेलरी हाथों हाथ बिक गई और जॉन को हजारों डॉलर का लाभ हुआ। उसने इस उत्साह और विश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। राई जड़ित ज्वेलरी की मांग बढ़ने लगी तो जॉन ने शहर में पहली दुकान की तुलना में एक और बड़ी दुकान खोल ली। धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से वह फिर से सफल और समृद्ध होता चला गया। हमेशा नया सोचना काम भले ही पुराना हो, लेकिन समय की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन करके उसे नए ढंग से करना चाहिए। इतने पर भी यदि किन्हीं कारणों से व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में घिर जाए तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। भूल कर भी स्वयं की योग्यता पर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जय श्री कृष्ण।